नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने मांगी विश्व शांति की दुआ। खेत से घर लौट रही युवती से हुई सरेराह छेड़छाड़, विरोध करने पर बदमाशों ने की बेरहमी से मारपीट। बांसवाड़ा में प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग, फायर ब्रिगेड के कई प्रयासों के बाद भी नहीं पाया जा सका पूरी तरह से काबू। बांसवाड़ा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन किए गए। इस दौरान भक्तों ने न सिर्फ अपने परिवार की खुशहाली बल्कि देश और दुनिया में शांति और अमन चैन की कामना की। बांसवाड़ा में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गई। दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। नवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती पाठ और हवन का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालु माता त्रिपुरा सुंदरी से सुख, समृद्धि, खुशहाली और जीवन में सकारात्मकता की कामना कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंदिर में यह मान्यता भी है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वजह है कि हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव को लेकर भी प्रार्थना की और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच शांति स्थापित होने की कामना की। साथ ही देश में भी अमन चैन और भाईचारे का संदेश दिया गया। हम तो बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद में शांति मिलती है, सुकून मिलता है और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माँ भगवती के आशीर्वाद से हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। और हम जब बचपन था तब से हम यहाँ आते रहते हैं और आज भी आ रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है। माँ भगवती का शैलपुत्री का प्रथम दिवस माना जाता है, तो उनके आशीर्वाद और उनके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आने के बाद में हमको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। और आज गुड़ी पड़वा है, नया साल है। हम लोग हर साल माता के दरबार में आते हैं दर्शन करने के लिए। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में विशेष रूप से आते हैं। बाकी गुप्त नवरात्र में भी दर्शन करने ज़रूर आते हैं, लेकिन ये दोनों नवरात्र में हम पहले ही दिन सुबह सुबह ही दर्शन करने आते हैं और यहाँ आके बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। जगन्माता त्रिपुरी त्वं जगतपिता त्रिपुरी त्वं जगद्धात्री त्रिपुरायै नमो नमः। आज चैत्र नवरात्रि का प्रथमा और सुबह से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो भी मनोकामना लेके माँ अवश्य पूर्ण करते, इस भावना से यहाँ पर जितने भी सुबह से दर्शनार्थियों का तांता लगा है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणा के स्वरूप में माँ विराजमान है। आज भोर से ही यहाँ पर षोडशोपचार पूजा इत्यादि और अभिजीत मुहूर्त में माँ का यहाँ पर घट स्थापना होगी और पूरे दिन जो दिनचर्या में दर्शनार्थी लाभ ले रहे हैं। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां खेत से लौट रही एक युवती के साथ दो युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने युवती के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता खेत में गेहूं काटने के बाद अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे दो युवकों ने उसे रोक लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब युवती ने इसका विरोध किया तो दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए किसी को घटना बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। घटना के बाद घायल अवस्था में युवती को उनके परिजन तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस हरकत में आई और मौके की जानकारी जुटाकर मामला दर्ज कर लिया।
फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम गेहूँ काट के घर से आ रहे घर पे आ रहे थे, दो लोगों ने हमारे साथ इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, बाल इनको मारने की कोशिश की। हम भी बचाव के कारण किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इनके पंकज महिला और नरेश मेड़ा। कौन से गांव के? माला बस्ती गलती काय के लिए मारपीट करी? बलात्कार करने की कोशिश की थी। हम पहले गाली गलौज की तो हमने कुछ बोला नहीं, फिर उन्होंने बाल खींचने की कोशिश की और उनके साथ बांसवाड़ा में देर रात एक प्रोसेसिंग प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। धामनिया गांव स्थित एक प्लांट में अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। आग इतनी भीषण थी कि रात भर जलती रही और फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। खास बात यह है कि 7 दिन के भीतर यह दूसरी घटना है जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। आग की सूचना मिलते ही नगर परिषद और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए नगर परिषद की 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने करीब 10-10 राउंड लगाए, लेकिन इसके बावजूद भी आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई। स्थिति इतनी गंभीर थी कि प्लांट रात भर चलता रहा और धुएं के गुबार से आसपास का इलाका प्रभावित होता रहा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 7 दिन के भीतर यह दूसरी बार प्लांट में आग लगी है, जिससे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस प्रोसेसिंग प्लांट को हटाने की मांग तेज कर दी है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। बांसवाड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर श्री श्री सेवा समिति का गठन किया गया, जो वर्ष भर सेवा, साधना और सत्संग से जुड़े आयोजनों का संचालन करेगी। बैठक में साधकों का उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिला। बांसवाड़ा में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के आगामी 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में साधकों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर वर्ष भर सेवा, साधना और सत्संग के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए श्री श्री सेवा समिति का गठन किया गया। ऋषिकुंज स्थित शंकर निवास में आयोजित बैठक का शुभारंभ गुरु पूजा और भक्तिमय सत्संग के साथ हुआ, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। बैठक में संस्थान के प्रशिक्षक सुभाष मेहता ने आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी और नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। सर्वसम्मति से प्रीतेश अधिकारी को अध्यक्ष, जयप्रकाश शाह को उपाध्यक्ष, हितेश पटेल को सचिव, रचना याग्निक को सह-सचिव और लोकेंद्र जोशी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कई वरिष्ठ साधकों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पहार पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ शिक्षक और साधक मौजूद रहे। नवगठित समिति अब वर्ष भर समाज सेवा, आध्यात्मिक जागरूकता और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रकल्पों का संचालन करेगी, जिससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सेवा भावना का विस्तार हो सकेगा। बांसवाड़ा में अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना मस्जिद के पास उस समय हुई जब वे समोसे लेने गए थे। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पृथ्वीगंज निवासी मोहम्मद रईस पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार रईस मस्जिद के पास समोसे लेने के लिए पहुंचे थे, तभी पहले से घात लगाए हमलावरों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में रईस गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में जारी है। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल हमले के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है और लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाजी नसर खान, इंदिरा कॉलोनी निवासी, मेरा छोटा भाई है। वो गया था रोजा तैयारी के लिए समोसे लेने, वहाँ पे किसी ने उसके ऊपर वार किया, उसके ऊपर कोई धारदार हथियार मारा।
मोहम्मद सईद छोटा भाई है। बांसवाड़ा में राजस्थान दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शहर के विभिन्न स्कूलों में बच्चों ने लोक नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। पूरे आयोजन में देशभक्ति और सांस्कृतिक उत्साह का माहौल देखने को मिला। बांसवाड़ा में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हरदेव जोशी रंगमंच पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एसडीएम सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। रंगमंच पर शहर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लोक नृत्य, देशभक्ति गीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चों की प्रस्तुतियों ने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जीवंत कर दिया। हर प्रस्तुति पर दर्शकों की तालियों की गूंज ने माहौल को और भी उत्साहपूर्ण बना दिया। इस अवसर पर शहर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का माहौल बना रहा। राजस्थान दिवस का इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है। इसी दिन 30 मार्च 1949 को विभिन्न रियासतों के एकीकरण से आधुनिक राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। इस दिन को प्रदेश भर में उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो यहाँ की समृद्ध परंपरा, कला और संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चैत्र नवरात्रि पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों ने मांगी विश्व शांति की दुआ। खेत से घर लौट रही युवती से हुई सरेराह छेड़छाड़, विरोध करने पर बदमाशों ने की बेरहमी से मारपीट। बांसवाड़ा में प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग, फायर ब्रिगेड के कई प्रयासों के बाद भी नहीं पाया जा सका पूरी तरह से काबू। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।